फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद रीना। और आज का जो ये व्लॉग है हम लेके आए हैं अकबर का टॉम, अकबर का मकबरा, जो कि सिकंदरा में सिचुएटेड है। अभी हम चलते हैं आगे और मैं आपको यहाँ की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बताती हूँ कि इसका नाम सिकंदरा कैसे पड़ा, कहाँ से स्टार्टिंग हुई। आगे आने के बाद यहाँ पर सामने टिकट काउंटर है। अभी हम चलते हैं टिकट काउंटर वाली साइड, वहाँ से टिकट लेके फिर हम अभी आगे चलते हैं। और यहाँ की टिकट्स की बात करूँ तो 30 रुपीज़ है पर पर्सन इंडियंस के लिए। सार्क कंट्रीज के लिए भी 30 रुपीज़ है पर पर्सन और बिस्टेक कंट्रीज के लिए भी 30 रुपीज़ है पर पर्सन। बाकी जो अदर फॉरेनर्स कंट्रीज हैं उनके लिए 310 रुपीज़ है यहाँ की टिकट। और अगर आप ऑनलाइन टिकट परचेज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। उसका लिंक मैं आपको इसका लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी लिंक के थ्रू आप टिकट बुक कर सकते हैं और आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आपको लाइनों वगैरह में भी नहीं खड़ना पड़ेगा। तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पार्किंग के लिए काफ़ी बड़ी जगह मिल जाएगी। यहाँ पर इजीली पार्किंग लगा सकते हैं। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं या टैक्सी वगैरह से आ रहे हैं तो आप इजीली यहाँ पर पार्किंग लगा सकते हैं। काफ़ी बड़ी जगह है। पार्किंग वाली जगह से थोड़ा और आगे आने के बाद यहाँ पर एंट्री गेट है, जहाँ पर हमें टिकट चेक करवानी है। टिकट चेक करवाने के बाद अभी हम चलेंगे आगे, एक्सप्लोर करते हैं अकबर का टॉम। अभी हम चलते हैं टिकट वगैरह चेक करवा के। टिकट वगैरह चेक करवाने के बाद अभी मैं चल रही हूँ और आगे यहाँ पर हम देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा व्यू दिखने लग गया हमें। साइडों पे ग्रीनरी और सामने भी हम देख सकते हैं काफ़ी साफ सुथरी जगह है, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ का। अभी हम चलते हैं आगे। तो अभी पहले मैं आपको लेके चलती हूँ अकबर का टॉम वाली साइड। यहाँ पर सामने जो आपको बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है, यहाँ से लेफ्ट साइड को अकबर का टॉम है। तो अभी हम उस साइड चलते हैं। आज से 5000 साल पहले जब यहाँ के अगरसेन यहाँ के राजा थे तब इसको ब्रज के नाम से जाना जाता था। और हिंदुस्तान में जितने भी मुगलों के टाइम पे मकबरे बने थे, सबसे बड़ा मकबरा है ये अकबर का टॉम। आगरा एक पुराना शहर है जिसको महाराज अग्रसेन ने बनवाया था और इसको अग्रवान या अग्रबान के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद बादल सिंह नाम के राजा आए जिन्होंने इसको बादलगढ़ नाम दिया। उसके बाद इसको बादलगढ़ नाम से जाना जाता था। उसके बाद मुगल बादशाह अकबर यहाँ आए, उन्होंने तीसरी बारी इसको बसाया, तब उन्होंने नाम दिया अकबराबाद, जिसको कि शॉर्ट में हम आगरा के नाम से जानते हैं। आप ये एक जो गेट देख रहे हैं इसको साउथ गेट के नाम से जाना जाता है। इसके जैसे ही 3 और गेट बने हैं जो कि डमी गेट हैं। ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ गेट जो बनाया हुआ है वो डमी गेट है। ओनली साउथ गेट से ही एंट्री और एग्जिट दोनों एक ही गेट से, साउथ गेट से। इसी से भी हम अंदर जाएंगे और इसी से हम बाहर आएंगे। ये जो आप गेट देख रहे हैं ये अकबर के टाइम पे पूरा लाल पत्थर से बनाया गया था और उसके बाद उनके बेटे जहांगीर ने इस पे थोड़ा और मॉडिफाई करवाया इसको, तो उन्होंने इस पे अलग अलग पत्थर लगवाए। जैसे कि हम देख सकते हैं व्हाइट संगमरमर का है, इस पे लाल पत्थर हैं, काले पत्थर हैं, अलग अलग पत्थरों से इसकी नक्काशी करी गई है। ये सभी पत्थर हिंदुस्तान के ही पत्थर हैं, बाहर से कोई पत्थर नहीं मंगवाया गया था इसको बनवाने के लिए। ये जो हम आर्च बनी हुई देख रहे हैं, इस्लामिक डिजाइन की आर्च बनी हुई है और ये मस्जिद के डिजाइन का है। आर्च के जो साइड पे आप व्हाइट देख रहे हैं, ये इस पे एक ऊपर वाली साइड को कैंडल बनी हुई है और एक नीचे वाली साइड को कैंडल बनाई हुई है जो कि क्रिश्चियन डिजाइन है। और साथ ही साथ यहाँ पर क्रॉस के निशान भी बनाए हुए हैं जो कि क्रिश्चियन आर्किटेक्चर है। इस मकबरे के ऊपर हमें 4 मीनारें बनी हुई दिखाई देती हैं जो कि हमें ऐसा लगता है कि वो 90 डिग्री के एंगल पे बनी हुई है, पर ऐसा नहीं है। वो 5-5 डिग्री बाहर वाली साइड है, मतलब कि 95 डिग्री पे बनी हुई है, जिससे कि फ्यूचर में अगर कभी भी कोई भूकंप वगैरह जैसे कोई दिक्कत आती है तो जो मीनार है वो मेन मकबरे पे ना गिरे, जिससे कि मकबरे को कोई नुकसान ना पहुंचे, वो बाहर वाली साइड को गिरे। इसलिए इनको इस डिजाइन का बनाया गया था। देखने में हमें बिल्कुल सीधी लगती है, पर ये इनका जो झुकाव है वो बाहर वाली साइड को है 5-5 डिग्री। ये जो आप छोटे छोटे आर्क देख रहे हैं बने हुए साइडों पे, ये भी पूरे गोल्ड से पेंट किए हुए थे, पर जब यहाँ का सारा सोना वगैरह जवाहरात वगैरह लूटे गए थे तो वो भी निकाल लिया गया था यहाँ से। आर्क के साइड पे जो आपको ये व्हाइट डिजाइन दिखाई दे रहा है, ये कोई डिजाइन नहीं है, कुरान के आयतें लिखी हुई है या कुरान के शब्द कह सकते हैं हम, वो लिखे हुए हैं जो कि पर्शियन, उर्दू और अरेबिक लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, वो लिखे हुए हैं यहाँ पर। ये जो आप गेट देख रहे हैं इसको सलामी गेट के नाम से जाना जाता है और ये गेट इसलिए बनवाया गया था ताकि जो भी कोई मकबरा यहाँ पर देखने आए, अकबर का मकबरा,
वो यहाँ से सर झुका के अंदर जाए, क्योंकि लोगों की हाइट 6 फुट 6.5 फुट हुआ करती थी, बहुत लंबी लंबी हाइट हुआ करती थी, इसलिए इस गेट को ऐसे बनाया गया था कि जो भी यहाँ पर आए वो सर झुका के आए। अभी मैं सलामी गेट से अंदर आ गई हूँ और अंदर आने के बाद जो है मैंने आपको आर्क दिखाया था वो हम और नज़दीक से देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। और जो मैंने आपको दिखाई थी कि जो कुरान की आयतें लिखी हुई थी वो भी आप यहाँ से और अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा डिज़ाइन भी हम देख सकते हैं, एक एक कितना अच्छे से कितना बारीकी से काम किया। और जो मैंने आपको बताया था कैंडल का डिज़ाइन बनाया हुआ है, एक ऊपर वाली साइड एक नीचे वाली साइड, वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं। और अभी हम इस गेट से एंट्री लेते हैं और यहाँ की एंट्रेंस हम देख सकते हैं कितनी ऊंची यहाँ की एंट्रेंस बनाई हुई है और कितनी अच्छी एंट्रेंस है, जैसे मैं अंदर से भी देख सकते हैं। यहाँ पे भी सोने जवाहरात वगैरह लगाए हुए थे, जब यहाँ से सारा सामान लौट के लेके गए थे तो यहाँ का भी सोना चांदी उतार के ले गए थे अंग्रेज। और इस गेट से हम उस पार देखते हैं तो हमें मेन टॉम नजर आने लग जाता है, अकबर का मकबरा जो कि है, यहाँ से हमें सामने वो नजर आने लग जाता है, जैसे कि ये देख रहे हैं कितना अच्छा। यहाँ पे भी साइडों पे गार्डन बने हुए हैं, ग्रीनरी ग्रीनरी है पूरा, और सामने यहाँ से जाने का रास्ता है। और जो मैंने आपको बाहर वाली साइड गेट पे आर्क का डिजाइन दिखाया था और यहाँ पे जो क्रॉस का निशान दिखाया था जो कि क्रिश्चियन आर्किटेक्चर को दर्शाते हैं, वो सब भी यहाँ पर बना हुआ है, जैसे आप यहाँ पे भी गेट के पीछे वाली साइड देख सकते हैं। यहाँ पे भी कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। ये जो आपको फाउंटेन दिख रहा है, इनको चलाने के लिए भी अलग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था उस टाइम पे। इनको चलाने के लिए पानी को पहले ऊपर वाली साइड रखा जाता था, वहां से फिर जब ये फाउंटेन चलाने होते थे, जब कोई गेस्ट आते थे या कोई मीटिंग वगैरह होनी थी, खास मीटिंग वगैरह होनी होती थी, तब इन फाउंटेन्स को चलाया जाता था। तब ऊपर से पानी को छोड़ा जाता था ताकि वो जैसे वो ढलान वाली साइड से आते थे तो यहाँ की जो पाइपें हैं उससे पानी बड़ी फ्लो में निकलता था, जिससे कि फाउंटेन स्टार्ट हो जाता था। उस टाइम पे ऐसे फाउंटेन चलाए जाते थे। और सामने ही हमें मेन टॉम का व्यू दिखने लग गया है। यहाँ पर जैसे आप सारे गेट देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे गेट बनाए हुए हैं, पर जिनके अंदर वाइट वाइट आपको दरवाजा सा दिख रहा है या फिर डिजाइन से खिड़कियां सी दिख रही हैं। स्टार्टिंग में 4 में उनके अंदर ही कबर है, बाकी सारियों में कवर नहीं है, वो ओपन है। और मेन कवर जो है वो जो वाइट वाला हमें गेट बड़ा गेट दिख रहा है उसके अंदर से एंट्रेंस है अकबर के कबर की। अकबर टॉम के अंदर जाने का रास्ता मेन वो है। अभी हम आ गए गोल्डन पैलेस या गोल्डन रूम कहा जाता था इसको 1764 एडी में। इसके अंदर ही अकबर का मेन मकबरा बना हुआ है या अकबर टॉम कह सकते हैं, वो इसके अंदर ही बना हुआ है। तो यहाँ से भी हम अंदर चलेंगे और आपको मैं यहाँ का सब दिखाती हूँ। और यहाँ का हम बाहर से देख सकते हैं कितना ज्यादा अच्छा यहाँ का भी डिजाइन बनाया हुआ है। यहाँ पर जो एंट्री गेट जो आप देख रहे हैं, इस पे भी अलग अलग पत्थरों से अलग अलग नक्काशी करी गई है, जैसे हम देख सकते हैं। यहाँ पर सामने इसका एंट्री गेट है और यहाँ का भी आर्क जो बना हुआ है वो भी अलग से डिजाइन का है, कितना अच्छे डिजाइन से बना हुआ है। तो यहाँ से भी अंदर हम जाएंगे। यहाँ पर जूते चप्पल लेके जाना अलाउड नहीं है, वो हमें बाहर निकाल के जाना पड़ता है। तो हम भी चलते हैं जूते चप्पल बाहर निकाल के और फिर अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी मैं आ गई हूँ एंट्रेंस वाले गेट के बिल्कुल बाहर, और यहाँ से आप ऊपर कभी देख सकते हैं। उसके बाद अभी मैं चल रही हूँ अंदर। और यहाँ पर जो ये एंट्री गेट बनाया है ये भी मार्बल के पत्थर का बनाया हुआ है, एक सिंगल पीस से बना हुआ है। ये जो सारा डिजाइन बना हुआ है ये आप साइड में देख सकते हैं, जालीनुमा, ये सारा सिंगल पीस से बनाया गया है। और अभी हम चलते हैं अंदर। इसके साथ ही जो आपको ये अंदर से दिखाई देने लग गया है, इसको गोल्डन रूम या गोल्डन पैलेस के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर जो आप ये निशान देख रहे हैं ये सोने चांदी और जवाहरात के निशान है जो यहाँ से निकाल लिए गए थे। यहाँ की छतों पे गोल्ड की पूरी एक लेयर लगी हुआ करती थी और दीवारों पे सोने चांदी के अलग अलग जवाहरात लगाए जाते थे। और यहाँ पर सोने चांदी के लैंप भी हुआ करते थे। और यहाँ की दीवारों पे हमें कुछ बचे हुए अवशेष देखने को मिल जाएंगे, जैसे हम यहाँ पे गोल्डन गोल्डन दिखाई दे रहे हैं। ये जो आपको सामने रास्ता दिखाई दे रहा है ये अकबर की कब्र पे जाने का रास्ता है। जब उनकी मौत 1605 एडी में आगरा फोर्ट में हुई थी, तब उनके बेटे ने उनको यहाँ पर लाके दफनाया था, जिसको कि 7 फुट गहरा गड्ढा खोद के फिर उनको यहाँ पर दफनाया गया था। बादशाह अकबर इकलौते ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी कब्र अपनी मौत से पहले ही बनवा ली थी। अभी हम आ गए हैं अकबर के मकबरे पे। यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे हमें सामने दिखाई दे रहा है, ये सिंगल पीस सॉलिड मार्बल से बनाया हुआ है, ये सिंगल पीस से बना हुआ है मार्बल के। और इसको 1905 में अंग्रेजों ने बनवाया था और यहाँ पर दिया बाती करी जाती थी। इसकी जो लेंथ है ऊपर वाला हिस्सा वो अंग्रेजों ने बनवाया था। और जो आप नीचे की कब्र यहाँ पर देख रहे हैं, इस पे जो ये डिजाइन बनाया हुआ है, नीचे फूल उल्टे फूल दिखाए हुए हैं, जिसका कि मतलब होता है डेथ का, तो इसलिए इस पे बनवाया गया है।
अकबर की कब्र के बाद अभी हम चल रहे हैं वापस, जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस जाने का भी रास्ता है। और यहाँ पर अभी काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए मैं आपको जाते वक्त भी अच्छे से ऊपर का नहीं दिखा पाई थी छत वगैरह, क्योंकि यहाँ पर वो भी कवर है इसलिए हम नहीं देख सकते उनको अच्छे से। ये सब फाउंटेन वगैरह जो दिखाई दे रहे हैं ये खास ओकेजन पे ही चलाते थे, जब कोई स्पेशल आता था या फिर ऐसी मीटिंग वगैरह होती थी तभी चलाए जाते थे। और ये जो साइड पे आपको दिख रहा है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे भी कबर है। यहाँ पर अकबर की फैमिली मेंबर्स की कब्रें बनाई हुई है। यहाँ पर भी ये जो इमारत बनाई गई है ये ताजमहल से 50 साल पुरानी इमारत है। और हम यहाँ पे भी जैसे देख सकते हैं चारों साइड यहाँ पे प्रवेश द्वार भी बनाए हुए हैं। जैसे आप यहाँ पर ये सामने देख सकते हैं बड़े वाला जो गेट है ये प्रवेश द्वार बनाया हुआ दूसरी साइड का, और सेम ही इनके जैसे ही इसके सामने ही इस्लामी गेट भी बनाया हुआ। जैसे हमने एंट्री टाइम पे देखा था इस्लामी गेट बना हुआ था, वैसे यहाँ पर हर गेट के आगे डमी इस्लामी गेट भी बनाया गया है। और इस गेट के आगे यहाँ पर हमें सामने डमी गेट भी दिखने लग गया। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग वाले टाइम पे बताया था कि यहाँ पर एंट्रेंस वाले डमी गेट भी बनाए हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट वाले, उनमें से एक गेट ये है। जैसे हम देख सकते हैं पूरा ये गेट की तरह बनाया हुआ है, ऐसे लगता है कि यहाँ से भी आने जाने का रास्ता होगा, बट यहाँ पर रास्ता बिल्कुल नहीं है, ओनली ये शो के लिए बनाया गया है। इस गेट में और जो एंट्रेंस वाला गेट था साउथ गेट जिससे हम अंदर आए थे, उस गेट में हम डिफरेंस है, काफी डिफरेंस है वो हम देख सकते हैं। जैसे इस पे की क्रॉस वाला साइन भी नहीं है जिससे कि ये शो करे कि ये क्रिश्चियन आर्किटेक्चर को दर्शाता है, वो भी नहीं है यहाँ पर। और कुरान की आयतें भी नहीं लिखी हुई यहाँ पर, साइड पे बिल्कुल अलग सा प्लेन सा ही है, बस थोड़ी थोड़ी सी साइडों पे बाउंड्री पे इसकी नक्काशी करी गई है, ओनली नक्काशी का डिज़ाइन है और कोई भी डिज़ाइन यहाँ पर नहीं है, जिससे कि हमें इन दोनों में डिफरेंस भी पता चलता है। और ये आगे से बंद है। अकबर का टॉम वाली साइड से अभी आ गई हूँ मैं स्टार्टिंग वाली साइड, जहाँ से हमने अकबर टॉम के लिए लेफ़्ट लिया था। अभी यहाँ से हम चलते हैं आगे कांच महल वाली साइड। ये जो हमें सामने बिल्डिंग दिख रही है ये कांच महल की बिल्डिंग है। इसको जहांगीर ने बनवाया था अपने रेस्ट के लिए। यहाँ पर वो जब शिकार वगैरह करके आते थे तो यहाँ पर रेस्ट करते थे, और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने ये अपनी बेगम के लिए बनवाया था। हम इस महल के अगर डिज़ाइन की बात करें तो जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं सामने, तो हमें यहाँ पर सामने दिखाई देता है एक बड़ा आर्च, जिसके कि ऊपर यहाँ पर लाल और वाइट कलर के पत्थरों से काफ़ी महीन काम किया गया है, और उसके ऊपर ही हमें दिखाई दे रहा है येलो और रेड पत्थर का भी कितना महीन तरीके से काम किया गया है। जैसे पूरा येलो पत्थर के अंदर रेड पत्थर का सिंगल पीस से अलग अलग डिज़ाइन बनाए हुए हैं, जैसे हम ये देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे डिज़ाइन बनाए हुए हैं। ये जो इतनी अच्छी चित्रकारी बनाई हुई है मुगल और राजपूताना शैली को दर्शाती है, जैसे फूल पत्तियां और लट्टू वगैरह के डिज़ाइन बनाए गए हैं। यहाँ पे जो गेट के दोनों साइड हमें छज्जे बने हुए दिख रहे हैं, उस टाइम पे यहाँ पर सैनिक खड़े होते थे। जब भी यहाँ से राजा जाते थे तब वो उनके ऊपर फूलों की वर्षा करते थे। अभी हम देखते हैं यहाँ के और जो डिज़ाइन है, जैसे हम ये साइड पे नीचे देख रहे हैं वो फूलों का डिज़ाइन बनाया हुआ है, ये भी एक सिंगल पत्थर पे ही बनाए गए हैं। और इसके ऊपर जो आपको ये साइड पे पूरी बाउंड्री पे फूल दिखाई दे रहे हैं, ये उस टाइम पे छेनी और हथौड़े से ही बनाए जाते थे। आजकल ये मशीन की टेक्नोलॉजी के कारण काफ़ी इजी है, बट उस टाइम पे बिना मशीन की हेल्प से बनाए जाते थे, काफ़ी मुश्किल का काम होता था ये। द्वार के ऊपर जो आपको झरोखा बना हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको हाथी भी बना हुआ दिखाई दे रहा है और लट्टू भी। हाथी जो है वो राजपूताना को दर्शाता है, और ये भी दर्शाता है कि उस टाइम पे राजा अपनी सेना में हाथी और घोड़ों का इस्तेमाल किया करते थे, उनकी सेना में हाथी और घोड़े रखे जाते थे, वो दर्शाता है। यहाँ पर जो हमें ये साइड पे दिखाई दे रहा है येलो पत्थर के अंदर रेड वाला जो पत्थर बनाया हुआ है, जिसपे कि फूल का डिजाइन बनाया हुआ है, पुष्प का डिजाइन बनाया हुआ है। कुछ इतिहासकार इसको सूरज का प्रतीक भी कहते हैं कि ये सूरज को दर्शाता है। अभी यहाँ से चलते हैं अंदर, और यहाँ पे भी हम डिजाइन देख सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर लकड़ी का दरवाजा भी है जो कि अभी भी अच्छी हालत में है। और यहाँ अंदर आने के बाद हमें यहाँ पर पिलर दिखाई दे रहे हैं, जो टोटल 8 पिलर हैं, और यहाँ का जो साइज है वो वर्गाकार आकार में यहाँ का बना हुआ है। ये यहाँ के पिलरों पे भी निकाशी का काम हुआ है, अलग अलग डिजाइन से बने हुए हैं पिलरों पे। और यहाँ से जो ऊपर वाला है जो हमें झरोखे से दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर राजा और उनकी बेगमें यहाँ से बाहर का व्यू देखा करती थी। पिलरों पे डिजाइन आज भी मौजूद हैं, और इसके साथ ही अभी हम बाहर चलते हैं, बाहर वाली साइड और देखते हैं क्या है। अभी कांच महल से आ गई हूँ मैं बाहर, और अभी हम चल रहे हैं आगे, और यहाँ से आगे है लोधी का टॉम। लोधी का टॉम जो हम कांच महल से बाहर वाली साइड निकलते हैं उसके बिल्कुल सामने है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कुछ दूरी पे है, कुछ मीटर की दूरी पे है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट में है। तो जो सामने दिखाई दे रहा है वो लोधी का टॉम है, तो अभी हम वहाँ चलते हैं। बिल्कुल कांच महल के सामने ही है, और यहाँ पर भी साइडों पे
ग्रीनरी का पूरा इतना अच्छा खासा व्यू है। और ये भी कहा जाता है कि उस टाइम पे जब ये बना था उस टाइम पे यहाँ पर जंगल ही जंगल था। सिकंदरा पूरा जंगल का एरिया हुआ करता था। धीरे धीरे ये अपडेट होके थोड़ा ऐसे शहरीकरण में आ गया है, तभी यहाँ पर जंगल कम हो गए, गार्डन पार्क ऐसा रह गया है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो आपको यहाँ पर इमारत दिख रही है 2002 से पहले ये खंडर में शामिल थी। उसके बाद इसको सर्च किया गया, उसके बाद पता चला कि ये सिकंदर लोधी का मकबरा था, जिसको कि जब उनकी मृत्यु हुई थी तब उसके बेटे इब्राहिम लोधी ने उसकी कब्र को यहाँ पर दफन किया था। पर जब उसने राजगद्दी संभाली तो यहाँ से कब्र को निकलवा के दिल्ली में लोधी गार्डन में दफन करवा दिया था। उस समय यहाँ की बनावट बिल्कुल सिंपल सी बनाई गई थी, कुछ खास डिज़ाइन वगैरह नहीं बनाया गया था, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस जगह पे टोटल 8 द्वार बने हुए हैं, जिसकी वजह से इसको अष्टद्वार भी कहा जाता है। और इसके जो सेंटर वाला हिस्सा है बिल्कुल यहाँ सिकंदर लोधी की कब्र बनाई गई थी, यहाँ पर उनको दफन किया गया था। तो मैंने अष्टद्वार बताया तो वो 8 द्वार यहाँ से खुले हैं। हम यहाँ से बाहर का सारा व्यू देख सकते हैं, यहाँ से चारों साइड से। अब मैं आ गई हूँ बाहर और यहाँ से हमें बाहर का भी पूरा व्यू दिख रहा है। अभी कांच महल से हम आए थे, कांच महल का भी व्यू दिख रहा है। तो आपको ये आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर अभी भी आप वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं तो आप मुझे नेक्स्ट डेस्टिनेशन भी जरूर रेकमेंड करना, जिससे कि मुझे आसानी होगी और मैं अगली डेस्टिनेशन पे जाके और अच्छी वीडियो बना पाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।